In this video we are going to discuss about the performance parameters of inverters और जिस तरीके से मैं आपको हाईलाइट कर चुका हूँ इसके इंट्रोडक्शन में भी कि जो इन्वर्टर की जो आउटपुट होती है ना, आइडियली स्पीकिंग हम चाहते हैं कि वो साइनोसाइडल आउटपुट हो, लेकिन प्रैक्टिकली जो हमारे पास इन्वर्टर्स बनते हैं उसके अंदर ऑलवेज़ कोई ना कोई हार्मोनिक्स होते हैं। तो अगर मैं बेसिकली डायग्राम से अगर आपको बना के दिखाना चाहूँ तो मेरे पास हमारी जो आइडियल वेव फॉर्म है वो कुछ इस किस्म की होती है। दैट इज़ दी ओमेगा डी, यहाँ पे आपको 2 पाई, दिस इज़ पाई 0, यहाँ पे आपको वी ऑफ एम, दिस इज़ आपकी जो आउटपुट आप चाह रहे होते हैं ये होती है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब आप इन्वर्टर्स बनाते हैं तो जो सबसे इजीली इन्वर्टर आपका बनता है वो स्क्वायर वेव इन्वर्टर है एंड इट सीम्स ऑलमोस्ट लाइक दिस थिंग। इसकी आउटपुट होती है T/2, दिस इज़ T, यहाँ पे Vs और यहाँ पे आपके पास -Vs आ जाती है, दिस इज़ V आउटपुट। और अब ये जो आपके पास आउटपुट विच इजीली अचीवेबल है, इसके अंदर बहुत सारे हार्मोनिक्स होते हैं। तो ये एक इशू है। अब इसमें अगर हम सही मानों में देखें, पहली बात तो ये कि सिमेट्रिक होती हैं दोनों, यानी आपकी जो आइडियल भी है या प्रैक्टिकल भी जो है वो सिमेट्रिक होती हैं। सिमेट्रिक होने का मकसद ये होता है कि आपकी जो एवरेज होती है, अगर आप इसकी भी एवरेज लें या इसकी भी एवरेज लें, वो ज़ीरो होती है और बहुत ही ऑल्टरनेटिंग नेचर की होती हैं। क्योंकि AC जो वैल्यू है, AC जिसे हम कहते हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट को कहते हैं, जिसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट अवेलेबल हो। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये ऑल्टरनेटिंग तो हैं, ऑब्वियसली इट इज़ प्लस देन इट इज़ नेगेटिव, टोटली ये भी प्लस है देन इज़ नेगेटिव। तो ये दोनों जो वोल्टेजेस हैं ये ऑल्टरनेटिंग की सजेशन है। बट द प्रॉब्लम इज दैट दिस इज प्योर साइनोसाइडल हैविंग नो हार्मोनिक्स एंड दिस इज प्योर स्क्वायर वेव हैविंग इनफाइनाइट हार्मोनिक्स। ठीक है, तो हार्मोनिक्स जो है ना वो समझें कि एक प्रॉब्लम है जो हमारे कन्वर्टर के साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स भी जो है ना वो हार्मोनिक बेस्ड हैं कि अगर हम ये देखेंगे कि हमारे हार्मोनिक्स जो हैं या तो वो बढ़ गए होंगे या उनके अंदर कोई वेरिएशन आ जाएगी, उस चीज़ को हम कैप्चर करना चाहेंगे और उस चीज़ को हम रिलेट करेंगे परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स किस लिए ज़रूरी हैं? अभी मैंने आपको इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी इन्वर्टर्स की क्लासिफिकेशन के लिहाज से। अब इन्वर्टर्स की क्लासिफिकेशन के लिहाज से अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है कि आप कैसे कंपैरिजन करेंगे, यानी आपके पास 2 इन्वर्टर्स हैं या 3 इन्वर्टर्स हैं, आप कैसे कंपेयर करेंगे कौन सा इन्वर्टर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दैट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। और यहाँ पे देख के आपको लगता है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन्वर्टर्स को बनाने में वो ये है कि आपकी आउटपुट जो है वो प्लेग्ड है विद हार्मोनिक्स और नॉइज़। तो आपकी जो आउटपुट है उसके अंदर हार्मोनिक्स या नॉइज़ इंक्लूडेड है, उनको आपको निकालना पड़ेगा या सप्रेस करना पड़ेगा। और जैसे जैसे वो अगर उनका इफेक्ट मिनिमाइज होता जाता है तो आप जो है क्लासीफाई कर सकते हैं कि आपका इन्वर्टर बेहतर है या कमतर है। ये चीज़ें जो है आपको ज़रा जहन में रखनी पड़ेंगी जब इस किस्म की यूज़ की जाती हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो इनपुट पे जो करंट्स आते हैं जो इनपुट की साइड पे, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी जो इन्वर्टर की इनपुट है वो DC है, वेयर एज दी आउटपुट जो है वो AC है। तो वो इनपुट करंट्स जो आते हैं, अगर आपके पास लोड्स लगे हुए हैं तो अगर मैं इसके इनपुट्स बनाऊँ तो इनपुट करंट्स जो होते हैं वो उस वक्त आते हैं जब आपका इन्वर्टर जो है वो आउटपुट को कनेक्ट करता है आपकी इनपुट के साथ। ठीक है ना, तो उस वक्त जो करंट्स आएंगे वो इस तरह की नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास T/2, दिस इज़ T और यहाँ पे आपके पास जो है ये आपके पास दिस इज़ IP, दिस इज़ II और ये आपका IS है। जैसे सप्लाई साइड पे जो आपका करंट आ रहा है तो ये, और इसके साथ अगर आप देखें तो एक वैल्यू जो है वो इधर चल रही है, इसको हम IS कहेंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो I इनपुट है ये आपका RMS करंट है, इसके अलावा जो IS है ये आपका एवरेज करंट है। ठीक है, तो इसको देखने से आपको आइडिया होता है कि जो इनपुट साइड पे करंट्स ड्रॉ होंगे आपके वो DC नहीं होंगे, वो देयर ऑल्सो हैव इफेक्ट ऑफ दी हार्मोनिक्स, कि जो आपकी आउटपुट की वेरिएशन की वजह से, यानी जो आउटपुट पे लोड ड्रॉ करेगा उसकी वजह से इनके अंदर भी हार्मोनिक्स इंक्लूडेड होंगे।
तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको भी देखेंगे। अब परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की जो बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये कैटेगराइज करते हैं कि हमारे पास आउटपुट पावर क्या होगी, यानी इस केस के अंदर जो है हमारे पास आउटपुट पावर क्या है। सो आउटपुट पावर इज़ वेरी इजी, AC पावर है आपके पास गिवन बाय I नॉट V नॉट कॉस ऑफ थीटा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो I नॉट और V नॉट जो है ये RMS लोड करंट एंड वोल्टेज, ठीक है, और थीटा जो है इज़ दी लोड इम्पीडेंस एंगल। तो इस चीज़ को सब समझिएगा कि जो आपकी आउटपुट है वो AC डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करती है, इट्स नॉट इन द DC डोमेन। अगर मैं इनपुट पावर की बात करूं तो वो बेसिकली बड़ी इजी है, एट इज PS इज इक्वल टू VS IS। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो VS एंड IS आर एवरेज इनपुट वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो ये आपके पास VS और IS है, ये एवरेज इनपुट वोल्टेज एंड करंट हो गया, दिस इज इन द DC डोमेन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मेजर जो होती है वो किसी भी कन्वर्जन में उसकी एफिशिएंसी होती है। ईटा इज इक्वल टू, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर आप देखें P आउटपुट ओवर P इनपुट, सो वी कैन से PAC ओवर PS। ये एफिशिएंसी होगी, डिपेंड्स करेगी कि जो आपकी जो स्विचिंग हो रही है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है कि वो स्विचिंग जो है वो क्या कर रही है, क्योंकि आपके पास ये जो AC कंपोनेंट आ रहा है, सॉरी ये जो AC कंपोनेंट है, अगर इसके अंदर हार्मोनिक्स बहुत ज़्यादा हैं और जो आपका डिज़ायर्ड है वो कम है तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि जो भी हार्मोनिक्स होते हैं ना वो आपका सिस्टम उसे यूज़ नहीं करता। AC सिस्टम्स जो होते हैं, नॉर्मली AC सिस्टम्स या AC लोड्स जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं, उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो उसको यूटिलाइज़ नहीं करते, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देख लें आपका जो पावर सिस्टम है वो 50 हर्ट्ज़ पे चलता है, अगर आप उसको 100 हर्ट्ज़ दे दें या 200 हर्ट्ज़ दे दें या इससे ज़्यादा दे दें तो उस पर उस लोड्स का कोई रिस्पांस नहीं आता, वो सारा का सारा जो है वो आपका नॉइज़ है और वो वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को बड़ा अपने जहन में रखना है, यू हैव टू हैव सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज इन दी आउटपुट। तो जितना स्विचिंग की वजह से आपकी हार्मोनिक्स इंक्लूड होगी आपके आउटपुट के अंदर, उसी तरीके से आपकी जो एफिशिएंसी है वो गिरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आपके पास अगर हम देखें तो रिपल RMS रिपल करंट जो आपकी इनपुट साइड पे आ रहा होता है, तो दिस इज हैव I स्क्वायर माइनस IS स्क्वायर, ठीक है। ये रिपल करंट है जो आपकी इनपुट साइड पे आ रहा होगा। इसी तरह रिपल फैक्टर ऑन द सप्लाई साइड IR ओवर IS। ये IR जो है ये बेसिकली आपका रिपल करंट है, यही जो रिपल करंट आपने निकाला है इसको आपने IS से डिवाइड कर दिया जो कि आपका एवरेज करंट है, ठीक है। अब हम आते हैं परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के हवाले से हम बात करते हैं। तो प्रैक्टिकली जो है हम जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इंक्लूड करते हैं उनको वन बाय वन देखते हैं कि वो क्या हैं और उनकी जो है डेफिनीशंस क्या हैं, ठीक है।